वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी का हम इस्कॉन द्वारका में स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल आपने उत्सव मनाया, हाँ, भगवान जगन्नाथ का स्नान यार। वास्तव में ये शाही स्नान है। इलाहाबाद में कोई शाही स्नान नहीं है। जो वास्तव में शाही स्नान है वो जगन्नाथ जी का स्नान है। जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस। और कल भी दो आचार्यों का तिरोभाव था। ध्यान है किन किन का? कल दो आचार्यों का तिरोभाव था। श्रीधर कोलाविच और श्री मुकुंद दत्त। और आज श्री श्यामानंद प्रभु का तिरोभाव है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य परिकर हैं, वो बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि हर एक के पास ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक एक परिकर के पास इतनी शक्ति है। और शक्ति कहां से आई? महाप्रभु के प्रेम से। तो उनके दिव्य चरित्र का कुछ वर्णन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज तिरोभाव है तो तिरोभाव गीत गाएंगे और फिर उनके जीवन चरित्र से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा कहा दास रघुनाथा पतित पावन। कहा दास कहा मोरा भट्ट जुग, कहा कबीरा। एक काले कोथा गेला गौर नटराज। एक का
पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब पाषाण गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुणेरा निधि ते सब संगीरा संगे जय कैलो विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग जय अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर जय अनिल है ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर ना प्रभु को था गेला जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदी all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Gauranga हरे कृष्णा। आप में से कितने लोग श्रीला श्यामानंद प्रभु के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए। ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भक्ति में प्रगति या भक्ति कर पाने की शक्ति कहाँ से आती है? हाँ, वैष्णवों से। शुश्रूषोषधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा। तो जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं मिलेगी, और ये वैष्णव कौन है? साधारण वैष्णव नहीं, आचार्य हैं, जिन्होंने भगवान को प्राकट किया और जो भक्ति की जो विधि है, भक्ति का जो साध्य है और जो साधन है, दोनों हमें प्रदान किया। तो पहले मंगलाचरण करूंगा और फिर उनके जीवन चरित्र से कुछ चर्चा करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है या इस्कॉन है, इस्कॉन में हम क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति का मार्ग किसने प्रशस्त किया आधुनिक युग में? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु ने ये जो भक्ति का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, कैसे इसका प्रचार किया? अपने पार्षदों से। क्या श्लोक है वो? श्रीमद् भागवतम का नहीं, यजंती ही सुमेधसा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांग पास्त्र पार्षदम। तो बाकी के युगों में भगवान ने आयुध लिया। हाँ, सतयुग में भगवान नरसिम्हा आए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण दिया। कैसे? हाँ, अपने नखों से। हाँ, उनका जो दंश थे और उनके जो नख थे वो ही उनके आयुध थे। फिर त्रेता में भगवान राम आए, उन्होंने असुरों का संहार किया। कैसे? हाँ, तीर और कमान से, धनुष से। कृष्ण आए द्वापर में, उनके पास क्या था? सुदर्शन चक्र। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत विशेष है। चैतन्य महाप्रभु, भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम, गीता में विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन महाप्रभु ने उसको और आगे बढ़ा दिया। महाप्रभु ने कहा परित्राणाय साधु नाम परित्राणाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृत है उसको भी मारा नहीं। तो क्या किया? उनकी जो असुर प्रवृत्ति थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे किया? अपने पार्षदों के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु को जानने के लिए उन्होंने हमें 6 गोस्वामी दिए। उनका मुख्य प्रचार का कार्य 6 गोस्वामियों ने किया। और महाप्रभु ने केंद्र कहाँ बनाया? वृंदावन। जब महाप्रभु स्वयं इस धराधाम पे थे और इस कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे थे, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, तो संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने इस प्रेम का वितरण किया। और स्वयं कहाँ पे थे वो? जगन्नाथपुरी, हेडक्वार्टर था जगन्नाथपुरी। और उनका दूसरा मुख्य केंद्र क्या था? नवदीप। और तीसरा था वृंदावन, जहां उन्होंने 6 गोस्वामियों को भेजा। तो जब 6 गोस्वामी थे, विशेष रूप से श्रील रूप और सनातन गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ये निर्देश दिया कि वो भक्ति के संचार करे, प्रचार करें। मथुरा ते पठाइला रूप सनातन, दुई सेनापति कैला भक्ति प्रचारन। तो महाप्रभु के 2 सेनापति थे। कौन कौन? श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और उन्हें कहाँ भेजा? उन्हें ब्रज में भेजा कि भक्ति का प्रचार करने के लिए। और विशेष रूप से जो उनको निर्देश दिया कि
कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धारिला और वैराग्य शिक्षण। तो ये 4 कार्य कर रहे थे हमारे गोस्वामी। तो सेंटर कहाँ हो गया? महाप्रभु अप्रकट हो गए 1534 में, नित्यानंद प्रभु भी अप्रकट हो गए। तो सारा गौड़ीय वैष्णव जो केंद्र था वो कहाँ पे था? वृंदावन, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी प्रखरता से प्रचार कर रहे थे। तो महाप्रभु 1534 में अप्रकट हुए और उनके अप्रकट होने के बाद नित्यानंद प्रभु भी अप्रकट हो गए। कुछ समय बाद अद्वैत प्रभु भी अप्रकट हो गए और बाकी जितने पार्षद थे महाप्रभु के, जो नवद्वीप में थे या पुरी में थे, और महाप्रभु के विरह से उन्हें इतनी वेदना हुई कि उन्होंने सबने क्या कर लिया? एकांतवास कर लिया, प्रचार नहीं कर रहे थे। तो जब आप प्रचार नहीं करेंगे तो क्या होना लगेगा? हाँ, उसका दुष्प्रचार शुरू हो जाएगा, दुष्प्रचार। तो जो सहजिया है, स्मार्थ है, शाक्त है, उन सब का प्रभाव बंगाल में पहले से ही था और महाप्रभु के अप्रकट होने से बढ़ गया। तो गौड़िया वैष्णव जो समाज है उसमें पहला जो काला बादल आया वो कहाँ पे आया? बंगाल में और उड़ीसा में, महाप्रभु के अप्रकट होने से। तो ऐसे समय में दूसरी जनरेशन के 3 और आचार्य आए जिन्होंने 6 गोस्वामियों के कार्य को आगे बढ़ाया। तो उनमें से एक आचार्य है श्रील श्यामानंद प्रभु। लेकिन श्रील श्यामानंद प्रभु की चर्चा अकेले नहीं कर सकते, जैसे 6 गोस्वामियों की चर्चा अकेले नहीं कर सकते। हाँ, 6 गोस्वामियों का जो गुणगान है उसको लिखने वाले कौन है? श्रील श्रीनिवास आचार्य। जो षड गोस्वामी अष्टकम है उसके रचयिता है श्रील श्रीनिवास आचार्य। तो श्रील श्रीनिवास आचार्य और उनके साथ नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद पंडित, ये 6 गोस्वामियों के बाद ये दूसरी पीढ़ी के आचार्य हैं। और ये वृंदावन से गए और इन्होंने बंगाल और उड़ीसा में जाके फिर से महाप्रभु के इस प्रेम का प्रवर्तन किया और महाप्रभु का जो संकीर्तन है, उसकी जो पताका है, उसको फिर से पुनर्स्थापित किया। तो बहुत विशेष है। और ये तीनों आचार्य बहुत विशेष हैं, क्योंकि ऐसा गौड़िया वैष्णव अभिधान में आता है कि ये तीनों प्रकाश हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है उसके प्रकाश हैं श्रील श्रीनिवास आचार्य। श्रील श्रीनिवास आचार्य के आविर्भाव के पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने बतला दिया था उनके पिता और माता को कि तुम्हारे शिशु के रूप में मैं ही जन्म लूंगा। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उनके आविर्भाव से पूर्व महाप्रभु ने उनके लिए प्रेम प्रदान किया था और कहां सुरक्षित रखा था? पद्मा रिवर में। और ऐसे ही तो श्रीला नित्यानंद प्रभु के प्रेम के 1/16 भाग इतना स्पेसिफिक दिया है वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर है। और श्री अद्वैत प्रभु के जो प्रेम का प्रकाश है वो श्रील श्यामानंद प्रभु है। तो इसलिए ये तीनों क्या है? प्रभुत्रय। प्रभुत्रय चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं पंचतत्वम आत्मकम कृष्ण। तो 5 तत्व हैं, उसमें 3 तत्व कौन से तत्व हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि आदि है, और उनके विस्तार नित्यानंद, और उनसे विस्तार महाविष्णु यानी अद्वैत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तीनों कौन है? ये तीनों प्रिडोमिनेटर्स हैं, मास्टर्स हैं। लेकिन इसमें से भी विशेष है कि ये 3 प्रभु में से जो 2 प्रभु हैं वो सेवक की भूमिका निभाते हैं और किसकी सेवा करते हैं? महाप्रभु की। तो उसी प्रकार से ये तीनों के अप्रकट होने पे बंगाल में किनका प्रकाश हुआ? इन 3 महान आचार्यों का प्रकाश हुआ, श्रील श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु। हाँ। तो इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि इनके माध्यम से ही फिर से बंगाल में और उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक शिक्षा है, जो षड गोस्वामियों की शिक्षा है, उसका फिर से प्रचार हुआ और प्रकाश हुआ। तो श्रीला श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव
चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद हुआ। श्रील श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में थे तो लगभग 1524 में उनके पिता और माता जब जगन्नाथपुरी में मिलने जाते हैं महाप्रभु से, तो उस समय महाप्रभु ने बतला दिया कि तो तुम्हारे गर्भ में शिशु है वो मेरा ही प्रकाश है, और उसका नाम भी बता दिया कि उसका नाम क्या रहेगा, श्रीनिवास रहेगा। और ये भी बतला दिया कि उसका कार्य क्या होगा कि मेरे गोस्वामी जो गोस्वामी गण शास्त्र लिखेंगे उसका ये प्रचार करेंगे। तो 10 साल पूर्व श्रीनिवास आचार्य आए और महाप्रभु के तिरोभाव से, महाप्रभु के अप्रकट होने से पूर्व, तिरोभाव तो नहीं है चैतन्य महाप्रभु का, अप्रकट हुए वो 1 साल पूर्व नरोत्तम दास ठाकुर आए। लेकिन महाप्रभु के अप्रकट होने के 1 साल बाद श्री श्यामानंद प्रभु आए, और श्री श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव जिस स्थान पे हुआ उस स्थान को बोलते हैं उत्कल। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, जाते हैं? कितने लोग गए हैं? गए? कैसे गए? ट्रेन से गए या प्लेन से गए? जो ट्रेन से जाते हैं तो वो जानते होंगे। जब आप ट्रेन से जाएंगे तो जब बंगाल एंड होने वाला होगा और जब उड़ीसा स्टार्ट होगा तो 2 स्टेशन आते हैं। एक का नाम है मिदनापुर जो कि बंगाल का लास्ट है, और दूसरे का नाम है खड़गपुर। हाँ, तो मिदनापुर और खड़गपुर के बीच में ये उत्कल का प्रांत है जो बंगाल और उड़ीसा के बीच में है। तो ऐसे स्थान पे श्रील श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ, और जब उनका आविर्भाव हुआ तो उनका आविर्भाव ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने यह बहुत विशेष शिक्षा दी। महाप्रभु का क्या सिद्धांत है? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केनो नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। गुरु बनने के लिए ब्राह्मण कुल में होना या परिवार में होना कोई आवश्यक नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? श्री रामानंद राय। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कथा किससे सुनते थे? श्री रामानंद राय। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्या थे? कायस्थ थे, जिन्हें लोग शूद्र बोलते। और हरिदास ठाकुर क्या थे? हाँ, वो यावन परिवार से जन्मे थे। तो महाप्रभु ने इसे सिद्ध किया, और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्मणों और सन्यासियों का जो गर्व है उसे चैतन्य महाप्रभु ने नाश कर दिया। कैसे? क्योंकि अपने परिकरों को आचार्य बना के। तो षडगोप जो जाति है, षडगोप समझते हैं? गोप तो गोप क्या होते हैं? वैश्य होते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है। तो सतगोप जो कम्युनिटी है उसमें इनका बर्थ हुआ, और इनके पिता हैं श्री कृष्णानंद मंडल और इनकी माता है श्री दारुणी देवी। और इनके माता पिता की कई संतानों का जन्म हुआ, लेकिन जन्म होते ही उन सबका अंत भी हो गया। तो ऐसा पहले बहुत होता था। इन्फेंट मोर्टैलिटी हाई थी, प्रभु जी डॉक्टर हैं वो बताएंगे। तो इनके माता पिता बड़े ही दुखी थे, क्योंकि जब भी इनकी माता गर्भवती होती थी तो या तो शिशु गर्भ में ही मर जाता था या जन्म लेते ही मर जाता था। तो बड़े दुखी थे, और वो भगवान के अनन्य भक्त भी थे, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के। तो उन्होंने एक व्रत लिया और अब की बार भगवान से यही प्रार्थना की कि अब की बार अगर हमारा शिशु जीवित रहा तो उसे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। तो जब उन्होंने इस मनोभीष्ट से ये प्रार्थना की तो श्यामानंद का जन्म हुआ, और इनका जब जन्म हुआ तो बड़े प्रफुल्लित हुए। लेकिन इन्होंने नाम श्यामानंद नहीं रखा, श्यामानंद तो बाद में रखा। इनका नाम रखा दुखी। क्या नाम रखा? दुखी। दुखी इसलिए रखा कि यमराज को तरस आ जाए कि इनके माता पिता बहुत दुखी है, और कम से कम इस एक संतान को वो क्या कर दे? हाँ, बख्श दे, स्पेयर कर दे। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी और ये अद्वैत आचार्य का प्रकाश है, तो बचपन से ही बहुत विशेष थे। हाँ, इनकी जो बच्चों की रुचि होती है उसमें वैसी कोई रुचि नहीं थी। इनकी रुचि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को सुनने में थी।
आजकल के बच्चों की रुचि किसमें होती है? मोबाइल में। तो हमें सीखना चाहिए, हमें अपने आचार्यों के जीवन से सीखना चाहिए। और आचार्य, ये मोबाइल आता क्यों है? क्योंकि माता पिता को उपयोग करते हुए देखते हैं तो उनको भी चाहिए। माता पिता खेल रहे हैं उस खिलौने से। मोबाइल क्या है आजकल? खिलौना है। एक ऐसा खिलौना है जिससे आपको किसी की जरूरत नहीं है। वो खिलौना अपने आप में काफी है, वो आपको एंगेज रखेगा, पूरा दिन आपका बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनते थे, क्योंकि बंगाल में और बिहार, उसमें बंगाल में और उड़ीसा में उनका प्रचार था। और जब उन्होंने महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का सुना तो श्रवणे दर्शने आकर्षणे सर्वमन आपन आस्वादिते कृष्णा करे न यतन। तो जो व्यक्ति श्रवण करता है तो उसका भगवान के प्रति क्या हो जाता है? आकर्षण होता है। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण कौन है? यहाँ पे रुक्मणी देवी। श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर शन्वतान्ते। अगर आपने सही श्रोत्रों से श्रवण किया है, प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बनाया, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग हियरिंग, लेकिन बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि कृष्ण में आकर्षण हो जाएगा ना। आकर्षण किस में चाहिए? किस में आकर्षण चाहिए? माया में। माया का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए नित्यम भागवत सेवया। लेकिन इस बालक में, दुखी में ये आकर्षण हो गया और वो दिन रात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का श्रवण करते और उसी का विचरण करते। और इनकी बड़ी इच्छा हुई कि उन स्थानों पे जाएं जहां पे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। और विशेष रूप से उनके एक पार्षद श्री गौरीदास पंडित के बारे में उन्होंने सुना, और गौरीदास पंडित के शिष्य श्री हृदय चैतन्य। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि ये कालना में जाएं। और इनके माता पिता भी देखिए पढ़ने में ये बहुत ही विशेष थे, मेधावी थे, और शुरू से ही इनका शास्त्रों के प्रति बड़ा रुचि था। और जब उस लेवल पे जहाँ पे थे वो, वहाँ पे उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, तो उनके माता पिता ने इन्हें कहा कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होगी, गुरु स्वीकार करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनके स्वप्न में आते हैं और इन्हें बतलाते हैं कि तुम कालना जाओ, और कालना में हृदय चैतन्य प्रभु को अपना गुरु स्वीकार करो। ऐसे उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि आप किससे दीक्षा लेना? हाँ, श्री लोकनाथ गोस्वामी से। तो इस प्रकार से उनको प्रेरणा होती है जाने के लिए, तो अपने माता पिता को बतला देते हैं कि मैंने तो अपना गुरु पहले ही स्वीकार कर लिया है, वो है श्री हृदय चैतन्य। लेकिन हृदय चैतन्य कहाँ है? कालना में। और ये कहाँ पे है? उत्कल में। और बालक केवल 8 वर्ष के थे। तो बोले इतना छोटा बालक इतनी दूर जाएगा कैसे? आज की तरह तो जितने साधन है पहले थे नहीं। तो उन्होंने कहा उसका भी मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा में 2 वे ट्रांसफर होता था। 2 वे ट्रांसफर क्या है कि बंगाल के लोग उड़ीसा जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, अभी भी जाते हैं, और उड़ीसा से लोग आते थे बंगाल क्या करने के लिए? गंगा जी का स्नान करने के लिए। ये दोनों बहुत ही विशेष है। कल आपने उत्सव मनाया, बहुत विशेष उत्सव था। चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य और उनके अनुज को कहा कि आप 2 कार्य करिए। ये कल के ऊपर प्यार है। दारु जले रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शन स्नाने करे जीवेरा मुक्ति। तो दारू कौन है? जगन्नाथ। दा का मतलब है जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, और रू का मतलब है जो हमारे कष्टों का निवारण करने वाले हैं। तो दारू के रूप में कौन आए हैं? कृष्ण आए हैं। और दारू के साथ ही साथ क्या बताया कि जल, तो दारू जले रूपे कृष्णा प्रकट संप्रति, और दर्शने स्नाने करे जीवरे मुक्ति। इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए केवल 2 कार्य करने हैं, बड़े सरल।
क्या है? भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना है और गंगा में स्नान करना है। तो जो गंगा में स्नान करने जाने वाले लोग थे, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। अनावसर चल रहा है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले दर्शन खोलेंगे, नेत्रोत्सव करेंगे। हाँ, 14 दिन के लिए भगवान सेक्लूजन में है। ये बहुत विशेष है। हाँ। तो इस प्रकार से वो उन तीर्थ यात्रियों के साथ जो जा रहे थे, उनके साथ अंबिका कालना आ गए। आप में से कितने लोग अंबिका कालना गए? आप गए अंबिका कालना? हमारे साथ गए थे। अच्छा, तो अंबिका कालना गंगा के किनारे ही है। तो ये शाम को पहुंचे, रात हो गई थी। तो पूछ रहे थे वो स्थान कहाँ है, जो कि गौरीदास पंडित जी के विग्रह हैं, बहुत सुंदर विग्रह हैं वहाँ पे, श्री श्री गौर निताई के। और वो गौर निताई से अभिन्न विग्रह हैं, इतने सेम है कि चारों को बैठा के श्रीला गौरीदास पंडित ने एक साथ प्रसाद सेवा की। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ ही दोनों विग्रह। महाप्रभु ने कहा कि तुमको जो दिन जोड़ी को रखना हो रख लो, जिनको भेजना है भेज दो। तो बहुत बार वो कंफ्यूज हुए, जो जाने लगे बोले नहीं नहीं इनको रोक लो, जो ऑल्टर में खड़े उनको भेज दो। तो ऐसा बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो खैर वो उस स्थान पे पहुंचे तो शाम हो गई थी। तो देखिए बालक का संस्कार और उसकी गुरु के प्रति निष्ठा। उन्होंने जाके गुरु को रात में ये नहीं कहा कि मुझे आश्रय दीजिए, देखिए मैं इतनी दूर से आया हूं, ट्रैवल करके पैदल आया हूं। वो बाहर ही सो गए, जो मंदिर का प्रांगण है उसके चबूतरे में बाहर ही सो गए। और सुबह प्रातः जब वो जल्दी उठे, तो क्योंकि वो स्थान क्या था, विग्रहों का स्थान था, मंदिर था, सुबह उठ करके उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। श्रृंगारतन मंदिर मर्जना दो, तो मंदिर का मार्जन करने लगे। और जब वो मार्जन करने लगे तो इतनी देर में हृदय चैतन्य आ गए और उन्होंने देखा कि अरे ये नया बालक यहाँ क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, झाड़ू दे रहा है। तो बहुत प्रभावित हुए, पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और झाड़ू क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने अपना परिचय बतलाया कि मैं दुखी हूं और आपका आश्रय लेने के लिए आया हूं। तो हृदय चैतन्य प्रभु ने देखा, बोले तुम दुखी कहाँ हो, तुम तो सुखी हो, तुम तो आनंद में मग्न हो। तो उनका नाम रख दिया कृष्णदास। तो उनका नाम हो गया दुखी कृष्णदास। और जब उन्हें पता चला कि वो दीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने अपने साथ रखा और देखा कि बहुत ही विशेष बालक है, उन्हें दीक्षित किया। और दीक्षा देने के बाद उनको सेवा दी। उनको सेवा क्या दी कि जो गौर निताई की पुष्प वाटिका है, उसमें पुष्पों का जो विकास है करने के लिए, गार्डनिंग, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था कि गंगा जी से जल लेके आना पड़ता था। तो गंगा जी से जल कैसे लेके आए, पहले कोई व्हीकल तो था नहीं, वो मटकों में घर के मतलब मटकों में जल भरते और अपने सर पे रख के आते। तो कई बार जाना आना पड़ता था। तो क्या हुआ कि मटके से उनके सर पे घाव हो गया, और घाव इतना गहरा हो गया कि उस घाव के अंदर कीड़े हो गए। इतनी तल्लीनता से वो अपनी सेवा करते थे, इतने आनंद थे, और बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते थे कि उन्हें गौर निताई की सेवा का अवसर मिला है, श्री हृदय चैतन्य का आश्रय मिला है, और भगवान की ये पुष्प सेवा करने के लिए मिली है। निकुंज यूनो रति केली सिद्धे। एक दिन गुरु ने उनको देख लिया और पूछा कि ये तुम्हारे सर पे इतना घाव कैसे हो गया। तो कुछ बोले नहीं, लेकिन गुरु समझ गए, बहुत प्रफुल्लित हुए, बहुत प्रसन्न हुए इनका इतना समर्पण देख के और सेवा की भावना देख के। और उन्हें बोला कि आप वृंदावन जाओ। और वृंदावन में इस समय श्रील जीव गोस्वामी है, और उनके अनुगत में आप षड गोस्वामियों का जो साहित्य है उसका अध्ययन करो। तो इस प्रकार से जो कृष्णदास है, दुखी तो नहीं थे कृष्णदास, वो कलना से आते हैं ब्रज में, लेकिन आते समय
नवदीप होते हुए आते हैं। नवदीप में वो ईशान ठाकुर से मिलते हैं। उस समय ईशान ठाकुर हाँ इस धराधाम पे थे और उन स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला की थी। और जब ये मथुरा पहुँचते हैं तो मथुरा में वहाँ के जो विग्रह हैं जिन्हें महाराज ब्रजनाभ ने स्थापित किया था उनका दर्शन करते हैं और इन्हें एक ब्राह्मण मिलता है जिसका नाम था श्रीदास। और वो ब्राह्मण इन्हें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास ले जाता है, उनका दर्शन कराता है राधा कुंड में। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से ये ब्रज में आते हैं गोविंद देव जी के मंदिर में और श्रीला जीव गोस्वामी के अनुगत में आते हैं। तो श्रीला जीव गोस्वामी के अनुगत में जैसे ही आते हैं तो श्रीला जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जीव गोस्वामी हमारे षड गोस्वामियों में से एक हैं, सबसे छोटे गोस्वामी हैं क्योंकि वो श्रीला रूप और सनातन के क्या हैं भतीजे हैं। और सब गोस्वामियों के प्रकट होने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा प्रखरता से प्रचार कार्य किया और उनका प्रचार इतना प्रखर था कि जो मुगल साम्राज्य था वो भी उनके आचार्य की पोजीशन को समझते थे। विशेष रूप से उस समय अकबर इस भारत भूमि के उस समय सम्राट थे, तो उनके साथ भी संधि थी। और इसकी वजह से श्री गोविंद देव जी का जो मंदिर बना और मदन मोहन जी का मंदिर बना, उसके लिए वो पत्थर मिल गया जो कि केवल मुगलों के महल के लिए सुरक्षित था। तो इस प्रकार से उनका वृंदावन आगमन हो जाता है गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में। और श्रीला जीव गोस्वामी के अनुगत में वो अपना शिक्षा प्रारंभ करते हैं। वहाँ पहले से ये दो और उनके सहपाठी आए हुए थे, श्रीला श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये बहुत विशेष बैच था जिस बैच को श्रीला जीव गोस्वामी ने प्रशिक्षित किया। श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीला श्रीनिवास आचार्य। और जब ये अध्ययन कर रहे थे, बहुत विवरण आता है लेकिन टाइम नहीं है उतना बताने के लिए, किस प्रकार से ये गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और बहुत सुखी रहते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के तो जो गुरु थे, दीक्षा गुरु श्रीला लोकनाथ गोस्वामी, उस समय ब्रज में ही थे, तो उनकी वपु सेवा किया करते थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर। जानते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर क्या वपु सेवा करते थे? सारी जो मीनियल सेवाएं करते थे, उनका शौच भी साफ करते थे। और श्री श्रीनिवास आचार्य के गुरु कौन है? ध्यान है? श्री श्रीनिवास आचार्य के गुरु कौन है बताइए? श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी वो भी ब्रज में थे, तो उनकी सेवा में श्रीला श्रीनिवास आचार्य लगे हुए थे। लेकिन श्यामानंद प्रभु के गुरु, दीक्षा गुरु कौन है? श्री हृदय चैतन्य। वो कहाँ थे? अंबिका कालना में। तो जब इनकी शिक्षा चल रही थी तो बहुत विशेष सिद्धांत है, तो शिक्षा करके जो जीव है वो अपने आप को विद्वान या पंडित ना समझे, उसके साथ साथ उसे कुछ सेवा करनी चाहिए। और कैसी सेवा? श्री श्यामानंद प्रभु को दो सेवाएं दी श्रीला जीव गोस्वामी ने। एक तो जो सेवा कुंज स्थान था जहां वो रह रहे थे, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर जो है वो कहाँ है? वो सेवा कुंज स्थान है। प्रभुपाद जी ने कहा कि पूरे आध्यात्मिक जगत का ये क्या है? हब है। तो उस सेवा कुंज स्थान में झाड़ू लगाने की सेवा दी। नो आप देखिए, जो यहाँ पे षड संदर्भ पढ़ने के लिए आए, आप क्या कराएं? भक्ति शास्त्री कराते हैं, उसके बाद भक्ति वैभव कराते हैं, उसके बाद क्या कराते हैं? भक्ति सिद्धांत। हाँ, तो जो भक्ति सिद्धांत पढ़ने के लिए आए उसे बोलो कि मंदिर में झाड़ू लगाओ बाहर। लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, हम लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन श्यामानंद प्रभु को सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा दी। और दूसरी सेवा दी कि श्रीला जीव गोस्वामी के लिए जल भर के लाने की, वही सेवा जो उनके गुरु ने उनको दी थी। और ये सवेरे बहुत जल्दी उठते, क्योंकि सेवा कुंज में भगवान पूरी रात रास करते हैं, रास स्थली है वो। और वहां पे अगले दिन सवेरे दर्शनार्थी आते हैं, तो उस स्थान को पूरा साफ करते थे। तो ब्रज में क्या है? पक्की सड़कें हैं, सब क्या है? कच्चा है। तो जब झाड़ू लगाते थे तो क्या उड़ती थी? उस वृंदावन की धूल को क्या बोलते हैं? रज। तो डेली सवेरे
इनका स्नान किससे होता था? ब्रजरज में। और डेली ये सेवा करते थे और बड़े पसंद थे ये सेवा करके। वो अपने इसे बड़ा सौभाग्यशाली मानते थे कि ब्रज में उन्हें सेवा का अवसर मिला है, वो भी सेवा कुंज में। तो इनकी सेवा देख के श्रीमती राधा रानी बहुत प्रभावित हुई। वो इनकी गुरु निष्ठा और उनकी भक्ति देख के, इनकी सेवा देख के बहुत प्रभावित हुई। और क्योंकि वो रास स्थली है तो वहां पे राधा और कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रोज विहार करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो म्यूजिक के हिसाब से डांस होता है, तो म्यूजिक फास्ट हो गया, तो वो जोर से नृत्य करने लगी श्रीमती राधा रानी। तो उनके पैर का एक नुपुर गिर गया और उस समय उन्होंने नोटिस नहीं किया। और अगले दिन सवेरे जब कृष्णदास उस स्थान को साफ करने के लिए आए तो देखते हैं एक बड़ा ही अलौकिक आभा आ रही है। तो उस स्थान पे गए जहां उन्होंने देखा कि ये नुपुर गिरा हुआ है, उससे बहुत तेज आ रहा था, प्रकाश आ रहा था। तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण नुपुर है नहीं है, ये कोई विशेष नुपुर है। तो उस नुपुर को जैसे ही उन्होंने टच किया, हाथ से जैसे ही टच किया, तो उनके पूरे शरीर में कंपन होने लगा, अष्टसात्विक विकार होने लगा, प्रेम आंसुओं का प्रवाह होने लगा। और उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, उनका जो कलर था, वो चेंज हो गया। तो वो समझ गए कि बहुत विशेष है। तो उन्होंने उस नुपुर को अपने मस्तिष्क पे लगा लिया और जैसे उस नुपुर को उन्होंने मस्तिष्क पे लगाया, एक तिलक बन गया। तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। बिल्कुल वैसे ही है जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर ने जैसे ही पद्मा रिवर में प्रवेश किया तो पद्मा रिवर ने जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है उन्हें दे दिया। तो प्रेम देते ही क्या हुआ, उनके अंदर अष्टसात्विक विकार आ गए, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए। पहले वो क्या थे? श्यामल थे, और श्यामल से क्या बन गए? स्वर्ण हो गए। इसी प्रकार से श्यामानंद प्रभु। तो ये जब ऐसा हुआ तो ये बहुत पुलकित हुए, रोमांचित हुए। और ये विवरण उन्होंने किसी को नहीं बताया, केवल श्रीला जीव गोस्वामी को बताया, क्योंकि वो उनके शिक्षा गुरु थे। और उस नुपुर को बड़ा सुरक्षित अपने पास रख लिया। तो बाद में जब ये रात की लीला समाप्त हुई तो राधा रानी ने ललिता देवी को बुलाया और कहा कि मेरा नुपुर उस राजस्थली में रह गया है, आप जाओ और ले आओ। तो अगले दिन ललिता देवी आती हैं, वो एक वृद्ध गोपिका का वेश भर के आती है और कहती हैं, देखती हैं कि कृष्णदास क्या कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं। तो पूछती हैं कि क्या आपको एक नुपुर मिला क्या? तो कृष्णदास कुछ बोलते नहीं है, केवल उनको सुनते हैं और देखते हैं। और क्या देखते हैं कि ललिता देवी के रूप में जो गोपिका आई हैं, उनके दोनों पैरों में नुपुर है। तो बोलते हैं वो नुपुर तो मुझे मिला, लेकिन निश्चित रूप से वो आपका नुपुर नहीं है, क्योंकि आपके चरण कमल में 2 नुपुर हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरा नुपुर नहीं है, लेकिन मेरी बहुरानी का नुपुर है। और वो क्या है? वो बड़ी बेपरवाह है और वो अपना नुपुर भूल गई है। लेकिन ऐसी अनुभूति हुई थी उस नुपुर से कृष्णदास को। उन्होंने कहा कि वो नुपुर तो मैं जो उसकी स्वामिनी है उन्हीं को दूंगा, क्योंकि इस नुपुर का स्पर्श होने से मेरे अंदर इतनी आध्यात्मिक स्फूर्ति हुई है। तो जो इसकी स्वामिनी है उनका दर्शन करके तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बड़ा प्रयास किया ललिता देवी ने कि उन्हें नुपुर मिल जाए, लेकिन कृष्णदास ने कहा नहीं, मैं नुपुर दे दूंगा, लेकिन जिनका नुपुर है उनको सामने ले आइए और मैं देख लूंगा कि उनके पैर में दूसरा नुपुर है ऐसा, तो उन्हें मैं ये नुपुर दे दूंगा। हम भी यहाँ पे ये करते हैं ना, किसी का मोबाइल फोन गिर जाता है तो क्या बोलते हैं? हाँ, पहचान बतला दीजिए और ले जाइए। तो जब ऐसा हुआ तो ललिता देवी समझ गई। तो ललिता देवी अपने स्वरूप में आ गई और जैसे ही ललिता देवी का दर्शन किया, अचेत होकर गिर गए कृष्णदास। और जब उन्हें बाहरी चेतना आई
तो ललिता देवी ने बताया कि वास्तव में वो जो नुपुर है वो श्रीमती राधा रानी का है, और श्रीमती राधा रानी का नुपुर, श्रीमती राधा रानी का दर्शन आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप नुपुर मुझे दे दो और उसके बदले में कुछ मुझसे वर ले लो। तो कृष्णदास ने कहा कि मैं आपके और सखियों के अनुगत होकर श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहता हूं, और ये तो बड़ी राधा रानी की मुझे सेवा का आप अवसर दीजिए। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद। तो ललिता देवी उन्हें एक मंत्र देती हैं और बोलते हैं कि इस मंत्र को आप जब भी जपेंगे तो आप मुझे और श्रीमती राधा रानी दोनों का दर्शन पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा प्रकरण हुआ और उन्होंने वो नुपुर दे दिया, लेकिन वो मंत्र ले लिया। और कुछ दिन के बाद पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि जो दुखी कृष्णदास है, क्या हुआ, उसका नाम चेंज हो गया। क्योंकि जब जीव गोस्वामी को बताया सारा ये विवरण, तो जीव गोस्वामी बहुत ही प्रफुल्लित हुए और जीव गोस्वामी ने कहा क्योंकि तुमने श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न किया है, हाँ, इसलिए तुम्हारा नाम है श्यामानंद। और उनका तिलक भी चेंज हो गया। तिलक कैसा हो गया? नुपुर। आपने श्यामानंदी तिलक देखा है? हाँ, प्रभु जी जानते हैं। तो उसमें बीच में एक नुपुर जैसा है। नाम चेंज हो गया, उनका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, तिलक चेंज हो गया। तो पूरे ब्रज में ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय हो गया। ये चर्चा ब्रज से कहां तक पहुंच गई? अंबिका कालना तक। और उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य को जब ये पता चला कि उनके शिष्य ने अपना नाम चेंज कर लिया है, जो दीक्षा का नाम दिया था कृष्णदास, उसको चेंज करके क्या कर लिया? श्यामानंद। और अपना तिलक भी चेंज कर लिया है। तो वो बड़े दुखी हुए और कुपित भी हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे संभव है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि वो किसके अनुगत होके अध्ययन कर रहे हैं? श्रील जीव गोस्वामी से। तो जरूर ये जीव गोस्वामी ने के कहने पे उन्होंने ऐसा किया। तो उनको इस बात का यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन तथ्यों को जानने के लिए श्री हृदय चैतन्य अपने कुछ प्रमुख शिष्यों को लेकर के अंबिका कालना से ब्रज में आते हैं और एक बड़ी सभा बनाई जाती है, बुलाई जाती है, जिसमें ये निर्णय किया जाना था कि उनके शिष्य का नाम और उनके शिष्य का तिलक श्रीला जीव गोस्वामी ने, जो कि उनके शिक्षा गुरु हैं, कैसे चेंज कर दिया। तो वास्तव में इस पूरे प्रसंग से ये सबसे बड़ी शिक्षा है कि जो भी हमें दीक्षा के समय नाम मिला है या जो तिलक मिला है, उसको चेंज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और इसका प्रमाण स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकटतम पार्षद कौन है? श्री गदाधर, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी है। और श्री गदाधर का दीक्षा किससे हुआ था? श्री पुंडरीक विद्यानिधि से। श्री पुंडरीक विद्यानिधि से। और उनको जो मंत्र दिया था, उपासना मंत्र, पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को, तो गदाधर पंडित से रोज भागवत सुनने के लिए महाप्रभु स्वयं जाते थे। 3 to 5 दिन में डेली। कितने साल? 18 साल। वक्ता कौन थे? गदाधर। और श्रोता कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तो एक दिन गदाधर पंडित ने कहा कि मेरा जो उपासना मंत्र है, मैं उसको थोड़ा भूल रहा हूं, तो कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। महाप्रभु ने इंकार कर दिया। महाप्रभु ने कहा ये मेरा अधिकार नहीं है, इसका अधिकार किसके पास है? पुंडरीक विद्यानिधि के पास है। अभी वो थोड़े दिनों बाद पूरी आएंगे तो आप उनसे पूछ लेना। मना कर दिया, नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी सभा बुलाई गई और ये पूछा गया कि श्रीला जीव गोस्वामी ने कैसे
कृष्णदास का नाम श्यामानंद कर दिया और तिलक चेंज कर दिया। तो जब उस सभा में पूछा गया, तो क्योंकि ललिता देवी ने मना किया था किसी को बताना नहीं, तो जब पूछा उनके गुरु हृदय चैतन्य ने, तो बोले कि गुरुजी ये तो आपकी कृपा से ही हुआ है। बोले मेरी कृपा से हुआ है? बोले मेरी कृपा से कैसे हुआ? मेरी कृपा से हुआ और मुझे ही नहीं मालूम। हाँ, ये क्या मजाक है? तो बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने एक डंडी उठाई और पीटना शुरू कर दिया। किसको? अपने शिष्य कृष्णदास को। और बोले कि मैंने कब कृपा की? बोले आप ही मेरे स्वप्न में आए और आपने ही मुझे ये नाम दिया और तिलक दिया। तो सभा उस समय अव्यवस्थित हो गई, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने उत्तेजित हो जाएंगे। उन्होंने उसको मार दिया, अपने शिष्य को काफी मारा। और जब सभा समाप्त हो गई, तो जब वो रात्रि में जाते हैं तो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनके सामने आए, प्रकट हो गए। एक सफेद चद्दर उन्होंने ओढ़ी हुई थी और उस चद्दर पे सारे में खून के दाग हैं। तो ये देख करके बड़े द्रवित हुए, उनके पैरों में गिर गए और पूछा कि महाप्रभु ये कैसे संभव है कि आपके शरीर में इतना रक्त कैसे निकल रहा है? तो महाप्रभु बोलते हैं ये सब तुम्हारी कृपा है। बोले कैसे? बोले तुमने कृष्णदास को इतना मारा, हाँ, वो तुमने उसे नहीं मारा, तुमने मुझे मारा। महाप्रभु ने केवल 2 लोगों का, हाँ, जो इस प्रकार का कष्ट है उसे स्वीकार किया। पहले कौन है? श्रील हरिदास ठाकुर, और दूसरे कौन है? श्री श्यामानंद। और बोले श्यामानंद मुझे इतना प्रिय है और तुम श्यामानंद के ऊपर शक कर रहे हो। तो इस प्रकार से ये प्रसंग होता है। और अगले दिन फिर से सभा आई और उस सभा में यह निर्णय हुआ कि जो तिलक कृष्णदास लगा रहे हैं उस तिलक को मिटाया जाएगा, और अगर वो तिलक वापस आ जाएगा तो बात मान लिया जाएगा कि यह प्रामाणिक है। तो उनके तिलक को कई बार मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन जितनी बार भी तिलक को मिटाते तिलक उतनी प्रखरता से आ जाता। तो ये सब जब प्रसंग चल रहा था तो श्यामानंद यानी कृष्णदास बड़े दुखी थे। क्यों दुखी थे? वो दुखी इस बात से थे कि उनके गुरु इतने दुखी हैं। तो उन्होंने जब ध्यान लगाया तो कहा ये सारा शुरू कहां से हुआ? ये सारा शुरू हुआ ललिता देवी से। ये ललिता देवी ना मुझे वो निपुण लगाती मस्तक पे, और ना मेरा तिलक चेंज होता, ना मेरा नाम चेंज होता। तो वो मंत्र का जाप करना शुरू कर देते, और मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं तो ललिता देवी प्रकट हो गई और ये रोने लगे और बोले देखिए आपने मुझे किस स्थिति में पहुंचा दिया। हाँ, मेरे गुरु ही मेरा त्याग कर रहे। तो बोले ठीक है घबराओ नहीं। तो वो श्रीमती राधा रानी के पास जाती हैं और उन्हें सारा वृतांत बतलाती हैं। तो श्रीमती राधा रानी कहती है बस इतनी सी बात है। हाँ, वो बोलते हैं कि जो श्यामानंद के गुरु हैं हृदय चैतन्य, उनके गुरु हैं श्री गौरीदास पंडित, और गौरीदास पंडित जो ब्रजलीला है उसमें सुबल सखा है। तो बोले कोई बात नहीं। उन्होंने सुबल सखा को बुलाया और कहा कि तुम्हारे शिष्य ने अपने शिष्य के ऊपर संदेह किया है और उस संदेह को आप दूर कर दो। कहने का मतलब यह है कि ये आचार्य कितने विशेष है, ये भगवान के निज परिकर है। खैर इस प्रकार से ये गलतफहमी दूर होती है और इस प्रकार से श्री हृदय चैतन्य उन्हें स्वीकार करते हैं और श्रीमती राधा रानी का पहली बार दर्शन प्राप्त करते हैं श्री श्यामानंद प्रभु। राधा रानी उन्हें 2 निर्देश देती हैं। राधा रानी ने उन्हें कहा कि आप विग्रहों की स्थापना करिए और रसिक आपका शिष्य होगा उसके साथ प्रचार करिए। कहाँ जाके? उत्कल में। तो इस प्रकार से ये सारा जो प्रसंग है इसका बड़ा अच्छे से समावेश होता है कि हृदय चैतन्य के स्वप्न में उनके गुरु श्री गौरीदास पंडित आते हैं और बतलाते हैं कि ये कृपा स्वयं श्रीमती राधा रानी ने की। तो जब हृदय चैतन्य को ये पता चलता है तो वो पूछते हैं श्यामानंद से, अरे तुमने मुझे बता क्यों नहीं दिया कि तुम पर कृपा श्रीमती राधा रानी ने की है? बोले नहीं,
मुझ पर कृपा राधा रानी ने नहीं की है, मुझ पर कृपा आपने की है, क्योंकि आपकी कृपा से श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई है। यही तो मैं शुरू से कह रहा हूं, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादान न गति कुतोपि। तो इस प्रकार से ये प्रसंग हुआ। तो हृदय चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और वापस कलना चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद वृंदावन में श्रीमती जानवा देवी आती हैं। जानवा देवी जानते हैं कौन है? हाँ, कौन है? नित्यानंद प्रभु की भार्या है और आचार्य भी है। वो बंगाल में आचार्य हैं। तो वो श्रील जीव गोस्वामी के पास आती हैं। ये लगभग 1580-82 की बात है। महाप्रभु को प्रकट हुए लगभग कितने साल हो गए थे? 45 साल। और बतलाते हैं कि किस प्रकार से जो सहजियां हैं उनका दुष्प्रचार किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है बिहार, बंगाल को और उड़ीसा को। तो उन्होंने कहा कि गोस्वामियों के ग्रंथ और कुछ अपने ऐसे मेधावी शिष्य भेजिए जो जाके दुष्प्रचार को समाप्त करें और चैतन्य महाप्रभु का जो प्योर संदेश है, जो शुद्ध प्रचार है, उसका दोबारा पुनर्निर्माण करें। तो पहली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी बनी इन 3 आचार्यों की, श्रील श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। लगभग 1582 में इन तीनों को भेजा गया वृंदावन से। सारे गोस्वामियों के जो लिटरेचर थे, जो उन्होंने इतना लिखा था, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, जेरोक्स कॉपी भी नहीं होती थी, तो हाथ से लिखे थे ग्रंथ। और वो ग्रंथ लेके ये तीनों आचार्य जाते हैं और ग्रंथों की चोरी हो जाती है। वान विष्णुपुर करके एक स्थान था बंगाल में, वहां के राजा थे महाराज वीर हम्भीर, और उनके पास एक एस्ट्रोलॉजर था। पहले बंगाल में ये भी बड़ा विशेष है जब सनातन गोस्वामी जा रहे थे तो भी एक एस्ट्रोलॉजर मिल गया, उसने बता दिया कि इनके पास 10 सोने के सिक्के हैं और जब ये 3 आचार्य जा रहे थे तो राजा वीर हम्भीर को उनके एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि इनके पास पृथ्वी का सबसे बड़ा धन है, छोड़ना मत, सब लूट लेना और उन ग्रंथों की सारी चोरी हो जाती है। तो श्रीनिवास आचार्य तो उसी स्थान पर रुकते हैं बान विष्णुपुर पे, लेकिन इन दोनों आचार्यों को आगे भेज देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं खेतुरी में और श्यामानंद प्रभु जाते हैं उत्कल में प्रचार करने के लिए। और जब वो उत्कल में आते हैं, श्यामानंद प्रभु, फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, 9 बज रहे हैं, तो उस समय तक बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। आप ये देखिए उड़ीसा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, इतनी विषम हो गई थी कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर भी पठानों का कब्जा था। महाराज प्रताप रुद्र का शासन समाप्त हो चुका था और वैष्णवों को ये पठान बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करते थे और इतना उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो ऐसे में श्यामानंद प्रभु का वहां पे प्राकट होता है। तो आध्यात्मिक स्तर पे फिर से प्रचार का कार्य श्यामानंद प्रभु ने स्टार्ट किया, लेकिन पठानों को जितना भी था। तो उनकी प्रेरणा से महाराज मान सिंह, महाराज मान सिंह का नाम सुना? हाँ, आमेर के जो कछवाहा डायनेस्टी है उसमें राजपूत राजा हुए, उनमें से एक प्रमुख राजा थे महाराज मान सिंह, जो कि अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो उनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया और जब वो बंगाल की तरफ आए तो श्यामानंद प्रभु ने उन्हें कहा कि जो ये जगन्नाथ मंदिर पर जो पठानों का कब्जा हुआ है, इसे मुक्त कराइए। तो आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया श्यामानंद प्रभु ने और सैनिक कार्रवाई की राजा मान सिंह ने, और कुछ ही समय में जो वहां के पठान थे उन सबको परास्त कर दिया और भगा दिया, और इस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर को मुक्त किया। बड़ा प्रखर प्रचार किया उन्होंने। हाँ, उनके प्रमुख शिष्य थे श्री रसिकानंद प्रभु। तो जिस स्थान पे ये थे, मयूरभंज करके स्थान था उसके पास में, तो वहां के जो राजा थे महाराज अच्युतानंद, उनकी जब राज्य में ये गए तो इनको देख के राजा बहुत प्रभावित हुए और चातुर्मास का समय था, उन्हें कहा कि आप वहीं पे रुकिए
इन्होंने राजा और रानी दोनों को अपना शिष्य बनाया। और ये जो राजा रानी थे, इनका पुत्र था, उनको भी शिष्य बनाया, जो रसिकानंद प्रभु हुए। और रसिकानंद प्रभु की जो पत्नी थी, उनको भी शिष्य बनाया, उनको इच्छा देवी नाम दिया। और इस प्रकार से रसिकानंद प्रभु के साथ, अपने शिष्य के साथ 40 वर्षों तक अनावरत उन्होंने पूरे उड़ीसा प्रांत में, उत्कल में और उड़ीसा प्रांत में चैतन्य महाप्रभु का प्रवर्तन किया। और इनका प्रचार का माध्यम क्या था? बड़े बड़े मंदिरों को स्थापित करते, विग्रह स्थापित किए इन्होंने, विशेष रूप से गोपीजन वल्लभ विग्रह। और उस स्थान का नाम ही बन गया गोपीजन वल्लभपुर। और बड़ा संकीर्तन आंदोलन करते, बड़ा संकीर्तन का प्रोग्राम रखते, और उसमें लाखों लोग आते हैं। और इनका जो संकीर्तन था, इनका जो कीर्तन था, बड़ा ही मधुर था। इन्होंने एक नई शैली विकसित की कीर्तन की, जिसे बोलते थे रेनेटे। और उसी रेनेटी कीर्तन के वंशज हुए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज। मैं गदाईगिरी गया था कई साल पूर्व, गए आप लोग गदाईगिरी? तो गदाईगिरी में जो गोपाल जी विग्रह है, वो गोपाल जी विग्रह वृंदावन से गए थे गदाईगिरी, क्या करने के लिए? इस रेनेती कीर्तन का आनंद लेने के लिए। श्यामानंद प्रभु के वंशज में आते हैं श्री गदाईगिरी के जो कीर्तनीय है, तो इतना मधुर कीर्तन करते थे। और इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया और राजाओं को अपना शिष्य बनाया। तीनों आचार्यों ने, वीर हम्बीर राजा को शिष्य बनाया श्री श्रीनिवास आचार्य ने, और नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कई राजा, उसका मतलब है उस समय के जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उन्हें राजा कहा जाता था। तो इस प्रकार से बड़ा प्रखर प्रचार किया 40 वर्षों तक। और पूरे ओडिशा प्रांत में चैतन्य महाप्रभु का जो प्रवर्तन है, जो प्रेम नाम संकीर्तन है, उसका प्रचार किया। कई उन्होंने ग्रंथ भी दिए। और आज के दिन उनका तिरोभाव हुआ। उनका जो तिरोभाव का स्थान है, वो उड़ीसा में ही है। और जब उनको पता चला कि उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य अप्रकट हो गए हैं, और उसके बाद उनके एक शिष्य थे, प्रमुख शिष्य, जिनका नाम था दामोदर, तो उसके बाद उन्होंने एकांतवास कर लिया। इन्होंने कई स्थानों पे प्रचार किया, विशेष रूप से नरसिंहपुर करके एक स्थान है, फिर एक बलरामपुर स्थान है, और एक पठान था जो कि बहुत ही आसुरिक था, उसका नाम था शेर खान। क्योंकि जैसे मैंने बताया, उड़ीसा में उस समय किसका राज्य चल रहा था? पठानों का। तो वो उनका कीर्तन में विघ्न डालने के लिए बहुत सारे सैनिक लेके आया। और जैसे ही वो मृदंग और करताल छीनने लगा, तो बड़ी जोर से ये भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब इनका उच्च स्वर में कीर्तन शुरू हो गया, तो जितने भी वो पठान सैनिक थे, उनके मुख से खून आने लगा। दे वर वॉमिटिंग ब्लड। और उनकी दाढ़ी और मूछ में आग लग गई। सारे के सारे डर गए और भाग गए। और अगले दिन श्यामानंद प्रभु उससे भी बड़ा कीर्तन पार्टी लेके आए। और वो शेर खान जब देखता है कि फिर से श्यामानंद प्रभु आए हैं, तो आके उनके चरण में गिर जाता है और उन्हें कहता है कि कल का जो मेरा अनुभूति हुआ, कल रात में मेरे अल्लाह मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम जिसका विरोध कर रहे हो वो मेरा बंदा है, तुम जाओ और उसे अपना गुरु स्वीकार करो। तो इस प्रकार से उन्होंने उसे भी अपना शिष्य स्वीकार किया। इस प्रकार से कई बहुत सारे प्रसंग हैं, अगर मैं डिटेल करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पूरे उत्कल प्रांत के अंदर इन्होंने सबको क्या कर दिया? वैष्णव कर दिया। और 3 प्रमुख कार्य करते थे। पहला क्या था? टेम्पल कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े मंदिरों को बनाया, उसमें विग्रहों को स्थापित किया, उनकी सेवा की, वही कार्य जो गोस्वामी करते थे। और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। और जो भी आता था, जो भी इनके कीर्तन को सुन लेता था या इनके प्रवचन को सुन लेता था, वो
भक्त बन जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूर्ण किया। आज उनका तिरोभाव है। तो श्री श्यामानंद प्रभु के जीवन से हमें चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। विशेष रूप से हम देखें उनकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति, और कोई भी सेवा करने के लिए तैयार। हाँ, क्या सेवा करते थे? मंदिर मार्जन की। तो प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं कि सेवा क्या है? सेवा में कोई छोटा ही और बड़ी नहीं होती है। सेवा किस धरातल पे होती है? आध्यात्मिक धरातल में। तो इस प्रकार से इनके जीवन से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें जो संदेश या निर्देश हमारे गुरु देते हैं उसका अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से किसकी डांस पार्टी में जा सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं यू कैन जॉइन राधा कृष्णास डांस पार्टी। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।